अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला फरीक लहु वला मुशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु वला मुईन लहु वला मुआविन लहु वला वज़ीर लहु वला ज़िद्द लहु वलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन वयज़उ बिही आख़रीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हिरा से जो सुए कौम आया जो एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया वो बिजली का कड़का था या सौते हादी अरब की जमीन जिसने आकर हिला दी।
ए कुरान तहे नूरानी शीशा, लोगो सीधा राह दिखलावे। जड़ा पढ़ के सुन के अमल करे, ओ जन्नत जाही पावे। बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत से, अकीदत से अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लें, कोई जबान खाली न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी कदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीईन, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत उन्वान, पैगाम कुरान व फिक्र आखरत के उन्वान से इन्इकाद पजीर है। इंतहाई मोहतरम मुकर्रम बिरादरम हजरत मौलाना सज्जाद अहमद सईदी साहब, भाई खैरुल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम ने महज अल्लाह की रजा के लिए इस प्रोग्राम का इंतजाम व एहतमाम फरमाया। मुझ अदना सा तालिब इल्म समेत आप हजरात को भी मदऊ की या दावत दी। सबसे पहले दुआ है दरबार इलाही में बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है रब्बुल जलाल मेरे और आपके लिए इस आने को, बैठने को अल्लाह निजात का जरिया बनाए और ऐसे प्रोग्राम तबलीगी, इस्लाही, कुरानी अल्लाह हम सबको बार बार सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना सजाद साहब को भी और उनकी पूरी टीम को भी, और खुसूसन इन बच्चों को भी जिन्होंने एक तवील सफर शुरू किया। अलहम्द के हमजे से कुरान को याद करना शुरू किया, वन्नास की सीन तक इख्तिताम हुआ और अल्लाह के फजल व करम से ये कुरान इनके सीनों में महफूज रहा। ऐसे मौका पर जय्यद उलमा और आप जैसे बुजुर्गों के सामने दुआ करता रहता हूं, जब तक मेरे इन बच्चों भतीजों की जान में जान रहे ता हयात अल्लाह कुरान याद रखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम के दो उन्वान हैं, एक पैगाम कुरान, दूसरा जहां तक मैं सुन रहा था अजमत कुरान पर और कुरान के पैगाम पर काफी सारे मेरे बड़े जय्यद उलमा ने बयानात फरमाए, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये भी कुरान का पैगाम है कि हर बंदा अपनी आखिरत की फिक्र करे। याद रखिएगा, अक्लमंद और दाना आदमी वो है जो आने वाले वक्त की तैयारी कर ले। हर बंदे पर 3 वक्त आएंगे। कामयाब वो होगा जो इन आने वाले 3 वक्तों की, जिसने इस मुख्तसर जिंदगी में तैयारी कर ली। अब आपके जहन में सवाल, वो ऐसे कौन से 3 वक्त हैं जो हर बंदे पे आने हैं? भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक तो याद रखना, हर बंदे पर मौत का वक्त आना है। हर बंदे ने मरना जरूर है। मौत से कोई बच, सारे बोले, जो भी इंसान दुनिया में आया है एक न एक दिन उसने मौत का पियाला, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा पियाला है, हर किसी ने पीना है, ये वक्त आना है।
दूसरा वक्त हर बंदे पे आना है कि उसने कब्र में भी जाना। बोले कितने हो गए? 2। तीसरी बात जो मौजू के साथ जुड़ी हुई है, हम सब ने एक दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में पेश होना है। लोग कहते हैं ये मौलवियों की बातें हैं, डराते हैं, ये इधर की बातें हैं, ये उधर की बातें हैं। ये हमारी बातें नहीं हैं, ये तीनों बातें अल्लाह का कुरान करता है, प्यारे पैगंबर का मिठड़ा फरमान करता है। मौत अटल फैसला है। मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा बंदा जो दुनिया में आया हो और उसके ऊपर मौत न आई हो। याद रखिएगा, मौत से पाक जात है तो सिर्फ मेरे, पीछे वाली भी बोले, उसके अलावा नबी है, वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। कानून है, खुदाबंदी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर दी नफ्स ने मौत का जायका चखना है। बल्कि कुरान तो यूं कहता है, बंदा तू तो इतना है छोटा सा, तूने मर जाना है, खत्म हो जाना है, लेकिन इतनी सारी चीजें जो तुझे नजर आ रही है ना, एक दिन इन पे भी फना होना है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये सब कुछ फना हो जाएगा। आसमान, पहाड़, कुरान है, मेरी बात नहीं। इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमु क़दरत व इदल जिबालु सुय्यिरत व इदल इशारु उत्तिलत इदल समाउ फतरत व इदल कवाकिबु इंतसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूरु बुअसिरत। हाँ, कुरान है। इदल समाउ शक़्क़त इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, यानी कुरान मुक़द्दस में जहां तौहीद का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है, वहां एक हिस्सा अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में क़यामत का तज़किरा किया है। तो कामयाब इंसान वो होगा जिसने मौत के आने से पहले मौत की क्या कर ली? सारे बोले क्या कर ली? तैयारी कर ली। अब हमने मौत की, कब्र की और फिक्र आखिरत यानी आखिरत की तैयारी करनी है। उसके लिए क्या करना है? एक जवाब मेरा नहीं, आइए अल्लाह का कुरान है कि तैयारी किस तरह करनी है, कैसी करनी है। कुरान मुकद्दस फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वाली जात अल्लाह की है दुनिया वालों, जिसके हाथ में ये मुल्क है, यानी मालिक अल्लाह है, मुल्क अल्लाह का है। मेरा मुल्क नहीं है, मेरी जमीन नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है दुनिया वालों, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि, आसमान का मालिक भी अल्लाह है, जमीन का मालिक भी अल्लाह है। मेरे नारे, मेरी अल्लाह, मेरी बातें, मेरी जमीन है, मेरा रास्ता है, मेरी जगह है। आइए ये भी फिक्र आखिरत है कि तैयारी करनी है कि अल्लाह के बंदे को अपने रास्ते से गुजरने देना है। मैं दावा करता हूँ मेरा रास्ता है, मेरी जमीन है, मेरी सड़क है, लिहाजा मैंने अपने घर के सामने, दुकान के सामने, जमीन के सामने किसी को गुजरने नहीं देना। तेरा दावा, मेरा दावा कि मेरी जमीन है। रब का कुरान कहता है ना बंदा, तेरी नहीं है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। कौन मालिक है? बुझाए यार, कौन मालिक है? बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, अगर कोई पड़ोसी गुजरने लगे, कोई चचाजाद भाई गुजरने लगे, कोई भाई गुजरने लगे,
उसके लिए रास्ता बना बना के छोड़ा कर। आइए मेरे मुर्शिद का फरमान, अल ईमान बिज़ु व सबऊन शोबतुल, ईमान के 70 और कई शोबे हैं। अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल ईमान का शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अदना ईमान का शोबा ये है कि रास्ते के ऊपर रोड़ा पड़ा, कांटा पड़ा, पत्थर पड़ा, ईंट पड़ी, ये ईंट को उठाकर, रोड़े को उठाकर, पत्थर को उठाकर साइड पे डाल देना। मेरे नबी ने फरमाया ये भी ईमान का शोबा है। और अल्लाह के महबूब फरमाया, वल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का शोबा है। इसलिए आज के बाद अगर कोई किसी को गुजरने नहीं दे रहा था तो ये सबक लेके जाए, जमीन का मालिक मैं नहीं हूँ, जमीन का मालिक अल्लाह है। अल्लाह वाला कहता है, गए एक दिन सूए गोरिस्तान, हम जो बाखस्ता हाली थे, मकाबिर जितने देखे सारे खस्ती पाए माली थे। उस जाए दो जुमले लिखे देखे जो बामज़मूने ख्याली थे, मुहैया करके सब सामान मुल्क और माली थे। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इबारत तो यूं होनी चाहिए थी, अल्लज़ी खलक़ल हयाता वल मौता, जिंदगी पहले आती है, मौत बाद में आती है। मुफस्सिरीन ने अजीब नुक्ता लिखा है कि जिंदगी के नशे में, जिंदगी की चाशनी में, जिंदगी के नशे व फरेज में, जिंदगी के मजे में, जिंदगी के आने जाने में, जिंदगी की इन हिसाबों किताब में शायद मौत भूल न जाता है। अभी बुढ़ापे में कदम रखा है, हाली तब बहुत ही जिंदगी है, बहुत बड़े चीजें हैं, फलाना ख्वाब भी, फलानी बातें भी। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, जवानी पे मान न करना, जवानी को गलत राह में खर्च न करना, फिल्मों में, गानों में, बजानों में, गलत रास्ते में नहीं, बल्कि अल्लाह वाला कहता है इतनी जवानी गुजार के दर जवानी तो बकरदल शेवे पैयंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शब्द परहेज़गार। जवानी की अंदर तौबा करना नबियों का शेवा है, जवानी की अंदर रब को मनाना पैगंबरों का तरीका है। देखता नहीं है अल्लाह का पैगंबर है, नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। मैंने एक किताब में बड़ा अजीब जुमला पढ़ा, अल्लाह वाले की किताब थी, बड़ी प्यारी लगी, दिल को लगी, सुना देता हूँ। फरमाया ज़लीखा बनने के लिए तो बड़े बड़े कोशिशें करते हैं, वो अल्लाह का बंदा कभी यूसुफ बनने की भी कोशिश करी है। कितनी बड़ी बात है तो छोटा सा जुमला, लेकिन इसमें वजन बड़ा है। कभी तेरे सामने गुनाह आया हो, तूने कहा काला माअज़ल्लाह, हमने देखते देखते मजे ले रहे होते, रात तो नहीं, ये क्लिप्स भी देख लें। मैंने और एक जुमला, मैं बुजुर्गों को बड़ा पढ़ता हूँ और मेरा ताल्लुक भी है, आप भी पढ़ा करें। ये अजीब लाइन है, जिसको समझ आती है उसे पता होता। फरमाया कभी खलवत के गुनाहों में भी तूने अपने आप को देखा है, लोगों के सामने जो गुनाह उनसे तो मैं बचता हूँ, कभी खलवत के गुनाहों में भी मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है या नहीं। खलवत में अजीब अजीब गुनाह हो रहे हैं, पता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, कहता है हाय देखी जाएगी। नहीं 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 मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिंदगी कबूल खर्च के लिए नहीं दी, जैसे मर्जी आए गुजार के जा। बल्कि यहाँ भी कुरान मेरे सामने, अफहसिबुतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या
तुम ये गुमान करते हो कि मैंने तुम्हें दुनिया में फजूल भेजा है, कैसे जिंदगी गुजार के आ ताकि तेरा अल्लाह की दरबार में पेश भी नहीं होना। नहीं नहीं, तुझे आना है, एक एक पल का हिसाब देना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो जिंदगी दी, अल्लाह ने जो उम्र दी है, क्यों दी है? रब का कुरान है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो जात है जिसने जिंदगी मौत बनाई, इसलिए बनाई ताकि मैं आजमाऊं तुम में से कौन है जो अच्छे अमाल करके मेरी दरबार में आए, कौन है जो सोने अमल करके आए, कौन है जो अमल कुरान वाले करके आए, कौन है जो मेरे महबूब की सीरत तैयबा पे अमल करके आए, कौन है जो रब के कुरान को देख के आए, कौन है जो रब के कुरान का पैगाम सुन के आए और उस पे अमल करके जिंदगी गुजारे, कौन है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करके गुजारे। क्योंकि अमल अमल वही बनता है जो कुरान के मुताबिक हो, अमल वही बनता है जो मेरे महबूब की सुन्नत के मुताबिक हो। जो अमल कुरान के खिलाफ, जो अमल मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ, मान खेरा के रोशन ज़मीरो याद रखना, वो कभी अमल नहीं बनेगा। अमल वही बनता है जिस अमल के ऊपर मेरे मोहम्मद की सुन्नत की मुहर लगी हुई हो। वही बनता है जिस अमल के ऊपर मेरे महबूब की सुन्नत की मुहर लगी हुई हो। इसलिए मेरे भाइयों, पहली बात कि मौत आनी है, मौत का प्याला पीना है, एक न एक दिन चले जाना है। हमने देखे थे ऐसे हजारों जिनका मुअत्तर बदल था, मुशय्यन चमन था, जब कब्र कोहन उनकी खोदी, न उज़्वे बदन था न तारे कफन। बड़े बड़े दुनिया में आए, आज नाम भी कोई नहीं है, हमने भी चले जाना है। मैं अपने आप को कहता हूँ, मौली उमर, मरना है तूने कितनी तैयारी की है, कब्र में जाना है तूने कितनी तैयारी की है, कयामत वाले दिन आखिरत के अंदर उठना है तूने, रब की दरबार में पेश होना है, कितनी तैयारी की है। हम नारे ये न लगाएं कि कल किसने देखी है, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। हम कहते हैं अभी बचपन है, हम कहते हैं अभी लड़कपन है, हम कहते हैं अभी जवानी है, अभी बड़ी जिंदगी है। कुरान कहता है कल का तुझे पता ही नहीं है, तेरे ऊपर कल मौत आ जाए। 5 इल्म ऐसे हैं अल्लाह के माँ सिवा किसी को पता नहीं है। ये सूरह लुकमान है, 19वां पारा है। अल्लाह अल्लाह आखिरी सूरत लुकमान की आखिरी आयत है। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी अल्लाह जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, अम्मा के पेट के अंदर बेटा है बेटी है, 2 है 3 है, काला है गोरा है, कौन जानता है। आप कहेंगे मौलवी साहब समझ नहीं आई, ये तो बता देती हैं। एक है माँ तहतल असबाब, एक है माँ फौकल असबाब, यानी ये जो मशीन लगाता है ये असबाब के तहत। अल्ट्रासाउंड वाले ने शुरू किया, आपने जाके सच निकाल दिया, बोलो आंखों डॉक्टर ने बता सकता नहीं, इसलिए अकीदा बनाए कौन जानने वाला है, और देने वाली धात भी मेरे अल्लाह की है। ये भी आखिरत की फिक्र करनी है। जिसकी 2-3 बेटियां पैदा हो जाएं वो मुंह खराब करने लग बैठता है। पिछले दिनों की बात है, इलाके अपने की, एक बंदे को पता चला कि मेरी बीवी को बेटी बताई है, उस बदबख्त ने बीवी को आके मारा कि पहली 2 बेटियां थी अब तीसरी भी बेटी। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां
अच्छा नाम रखे, परवरिश करे, उनका हुकूक पूरा करे। कयामत वाले दिन मैं मोहम्मद हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊं। सहाबी खड़े हुए, जिसकी दो मेरे नबी ने फरमाया ऐसे करूंगा। फिर सहाबी खड़े हुए, जिसकी एक हो मेरे नबी ने फरमाया ऐसे करूंगा। इसलिए याद रखना, ये तेरी बीवी का कसूर ये चीजें नहीं है, ये तो कुरान का पैगाम है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर। आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है। अकीदा बनाना, अल्लाह का कुरान मेरे सामने फरमाया, चाहूं बेटियां दूं, चाहूं बेटे दूं, चाहूं बेटियां बेटे दूं। अल्लाह अल्लाह रब का कुरान है, मेरी बात नहीं है। फरमाया वा यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, चाहूं पांच बढ़ावा ताला मार दूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। लगता यूं है मेरा रब कहना चाहता है, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, देने पे आऊं तो अपने नबी की बीवी 36 साल या 40 साल की उम्र खदीजा को दे दूं, ना देने पे आऊं तो महबूब की महबूबा आयशा को न दूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए बेटियां देने वाला, बेटे देने वाला अल्लाह रहम के अंदर क्या है, वयअलमु मा फिल अरहाम, कौन जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होना है कौन जानता है। पिछले भी बोले, यहाँ अगर कोई स्टूडेंट, नौजवान कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का बैठा हो तो उससे मैं मुखातब हूँ। फुटपाथ पे बैठे हुए तोते वाले को हाथ न दिखाया कर कि मेरे इम्तिहान के बाद नंबर कितने आए। अकीदे की बात है, ये तो जरूरी है। ये उलमा खैर खा, बल्कि सबसे बड़ा खैर खा कुरान है जो हर पैगाम मुझे आपको दे रहा है। हाँ जी, ये तोता बताता है कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कौन जीतेगा। तोता बताता है कल तेरे साथ क्या होना है। ये हाथ देखने वाला देख देख के कर रहा होता है। हाँ जी, ये तेरी शादी की लकीर है, ये फलां की किस्मत की लकीर है। आइए, शायर कहता है, हाथों की लकीरों पे न जा गालिब। ये कोई जुमला ही काफी अकीदे के लिए। हाथों की लकीरों पे, वह हाथों की लकीरों पे न जा गालिब, मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हाथों की लकीरों पे न जा गालिब, मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। ये कल की खबरें बताने वाला झूठ बोल रहा है कि कल ये होना है, फलाना होना है। याद रखिएगा, ये गैब का इल्म मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह के मां सिवा न नबी को, न वली को, न गौस को, न कुतुब को, न मौलवी को, न पीर को, बल्कि कुरान कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह जो भी बात होगी अल्लाह के कुरान से, ये सारी बातें, ये सारा पैगाम कुरान, ये सारा पैगाम कुरान का है कि आलिमुल गैब अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है, बेड़े पार करने वाला अल्लाह है, बेटियां देने वाला अल्लाह है, बेटे देने वाला अल्लाह है, शानू कदा बढ़ावन वाला अल्लाह है। हाँ हाँ, हर वेले हर किसी दी सुनने वाला अल्लाह है, दूरों नजदीक सुनने वाला अल्लाह है, पर्दों के पीछे सुनने वाला अल्लाह है, हर वेले हर किसी की मुश्किल को देखने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बाद सिवा किसी को खबर कोई नहीं है। गिनिएगा, गल्ला मेरिया नहीं, अल्लाह दा कुरान है। फरमाया कियामत कब आएगी अल्लाह जानता है, बारिश कब होगी अल्लाह जानता है, अम्मा के पेट में क्या है अल्लाह जानता है, कल क्या होना है। आइए
जिसके लिए हम कहते हैं बड़ी जिंदगी है, देखी जाएगी। कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। केड़े वेले केड़ी जगह ते केड़े टाइम केड़े बंदे ने मरना है अल्लाह ही जानता है। कोई पता नहीं कि अगला सांस निकाल सकते या नहीं, बाहर जा सकते या नहीं। इसलिए फरमाया अल्लाह वाले ने हर रात को आखिरी रात समझा कर, हर सांस को आखिरी सांस समझा कर, हर दिन को आखिरी दिन समझा कर। पता नहीं सुबह का सूरज मेरी जिंदगी का तुलू होवे या ना होवे। इसलिए दोस्तों मौत आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता। मौत से बचने वाली जात एक कोई अल्लाह दिए, जिसके लिए कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी है, तर्जमा पढ़ा कर खुदा की कसम मसले समझ आ जाते हैं, अकीदे बन जाते हैं, ईमान पक्का हो जाता है, खबर लग जाती है। सिर्फ एक ही जात है जो पाक है मौत से, वो जात मेरे। बोले मरना है, मौत का पियाला पीना है, मौत दा वेला आना है। कितनी तैयारी की है। यूं लगता है बाल कम है, गुनाह ज्यादा, यूं लगता है, बल्कि हैरान हो गया। हारून और रशीद का जमाना है। बहलोल दाना नाम सुना? एक दिन आया बैठा, मजलिस लगी है। हारून रशीद ने देखा एक छड़ी पास पड़ी थी खजूर की, ली और कहने लगा बहलोल जी ये छड़ी है जो इस शहर में बड़ा बेवकूफ तुझे नजर आए ना, ये छड़ी उसके हवाले कर। बहलोल ने ली छड़ी, बगल में ली और चल चले। साल दो जितने भी गुजरे होंगे गुजरे। बहलोल को पता चला कि बादशाह वक्त हारून और रशीद जो है वो बीमार है, और बीमार भी बड़ा ज्यादा है, शुनीद है, करीबुल मर्ग है, बिस्तर पे है। कब आए कब जाए, कहानी खत्म हो जाए। ये चले, सफर किया, वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटा, बहलोल आया है। हारून रशीद ने कहा आने दो, एक आदमी है दुआ करेगा। जो ही आया वही छड़ी छुपी हुई है बगल में। हाल हवाल शुरू हुआ, पूछने लगे बादशाह सलामत जी कहां जा रहे? आंखों से आंसू टपक पड़े। कहने लगे बड़ा सफर है, तैयारी? बोले तैयारी नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा। सुनते रहे सुनते रहे। जब बात मुकम्मल हुई, बगल से छड़ी निकाली और कहा ये लो। मैं तलाश करता रहा कि मुझे कोई बेवकूफ मिल जाए, इतना लंबा सफर है, तेरे पल्ले कुछ नहीं है, ये छड़ी ले जा काम आएगी। हारून रशीद रोते रोते कहने लगे हमने तो तुझे ऐसे ही समझा था, बड़ी बात करके जा रहा है। दोस्तों हमने भी मरना है, तैयारी कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया मोमिन आदमी की रूह जब तैयारी में कर करके आज आखिरी वेला है। देखे हदीस के अल्फाज है, ऐसे रूह कब्ज होती है जन्नत के रेशमी लिबास में, और बड़े जन्नत के फरिश्ते आते हैं। जिस तरह एक गिरे खोली जाए, गिरे खोल कर उसकी रूह को उसी कपड़े में बंद करके जन्नत के आला मकाम में ले जाते हैं।
और गुनाहगार काफिर और मुशरिक की रूह मलमल का कपड़ा हो खारदार झाड़ी पे डाल दी जाए, बच्चा भी खेचे और धाया धाया हो जाता, इसी तरह ऐसे होती है। इसलिए दोस्तों आज के प्रोग्राम के विसातत से पैगाम कुरान यही है कि हम सारे मरने से पहले मौत की तैयारी कर लें, और मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी, आखिरत की तैयारी यही है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमल करके जाए। 5 वक्त की नमाज ये मौत की तैयारी है, कब्र की तैयारी है, आखिरत की तैयारी है, कुरान की तिलावत मौत की तैयारी है, कब्र की तैयारी है, आखिरत की तैयारी है, हलाल खाना, हराम से बचना, जिना से बचना, ये सारे पैगाम जो अल्लाह का कुरान दे रहा है, सारे हुक्म जो अल्लाह का कुरान दे रहा है, और सारे वो नहीं जो अल्लाह का कुरान मना कर रहा है। यहाँ रुक रुक के जिंदगी गुजारे, खुदा की कसम इस तरह जिंदगी गुजार के जाना हमारा काम, और जन्नत का आला मकाम देना रब्बे मोहम्मद का काम है। मैं पहली बात को बंद कर देता हूं, काफी टाइम जा रहा है। अब अगली बात, दूसरी बोले क्या जानना है? हम कहते हैं किस क्या है, ये है नहीं, रोजाना ऐलान करती है अना बैतुल वहदते, अना बैतुद दूदते, अना बैतुल जुल्मते। ख्याल करना मैं अकेला घर, कीड़े मकोड़े का घर। ख्याल करना सैयदना हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी है, वो सहाबी जिसको मेरे नबी ने 2 बेटियां दी, दोनों फौत हुई। उस्मान रोने लगे, खिदमत नबी में आने लगे। मेरे नबी ने चेहरा देखा मुरझाया हुआ, रो रहे हैं। फरमाया उस्मान क्यों रोते हो? फरमाया कि निस्बत थी खत्म हो गई, आप मेरे ससुर, मैं आपका दामाद, दोनों मेरी बीवियां फौत हो गई। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान अल्लाह की कसम अगर मुझ मोहम्मद की 40 बेटियां होती, यद के बाद ही गिरे फौत होती जाती, मैं मोहम्मद उस्मान तेरे निकाह में बेटी। एक बात आ गई, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और अम्मा हुमैरा से पूछा आयशा कुछ है खाने में? फरमाया रसूलुल्लाह कुछ नहीं है। आप मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, थोड़ी देर बाद फिर आए, आपने फरमाया आयशा कुछ इंतजाम? फरमाया रसूलुल्लाह नहीं हुआ। आप फिर तशरीफ ले गए, अब गए तो पीछे दरवाजा खटका, कौन? उस्मान आया हूं, खबर लेने आया हूं। अम्मा ने सारा कुछ सुनाया, दौड़ लगाई, गोश्त भुना हुआ लाए, चूरी लाई, आटा लाया, खुद कंधों पे पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और पूछा आयशा इंतजाम हुआ है? जी हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त उस्मान दे के गया है। अम्मा फरमाती है मैंने जल्दी जल्दी प्लेटों में वो सारी चीजें डाली, हुजूर की खिदमत में रखी कि मेरे नबी को डडी भूख लगी हुई, बड़ी भूख थी। मैंने देखा मेरे नबी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इसी तरह अल्लाह के महबूब 4थी मर्तबा मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। मैंने दरवाजे के सुराख से देखा अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। इधर देखिएगा, मेरे महबूब ने रहमत वाले हाथ ऊंचे कर दिए और अल्लाह की दरबार में अल्लाह के महबूब ने फरमाया आए मेरे अल्लाह, आज मैं मोहम्मद उस्मान पे राजी हो गया हूँ, मेरा रब तू भी मेरे यार उस्मान पे राजी हो जा। ये वो उस्मान है। अगर वक्त होता तो आगे चलते, लेकिन मुद्दे की बात मौजू की, रोजाना कब्रिस्तान जाते हैं, एक तरफ बैठते हैं, इतने रोते हैं कि दाढ़ी मुबारक तरबतर हो जाती है। पूछने वाला पूछ रहा है उस्मान बड़े तज़किरे, इतने नहीं रोए, रोजाना यहाँ के रोते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ओए मेरा पूछने वाला साहिल, ये वो सीढ़ी है जो यहाँ कामयाब हो गया हमेशा के लिए कामयाब हो जाए। इसलिए कब्र की तैयारी, मौत की तैयारी, फिक्र आखिरत,
वो तो है नहीं, देखी जाएगी। ए जहान मिठा अगला बोले कहीं डिठा। कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। अल्लाह का कुरान ये कहता है आए माए भूल जाएगी, बच्चे पिलाने वाली दूध पिलाने वाली माए अपने बच्चों को भूल जाएंगी। ये मेरी गल नहीं, कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। जिस माँ के लिए आज जिस दोस्त के लिए आज माँ को नाराज करता है, जिस यार के लिए नौजवानों आज बाप को नाराज करते हो, कुरान कहता है क़यामत वाले दिन ये दोस्त भी बोले भाग जाएगा। माँ भी काम नहीं आएगी, भाई भी काम नहीं आएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रें खुलेंगी, हर बंदा इसी कब्र से उठेगा, बरहना होगा, नंगा होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें की, अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करने लगी या रसूलल्लाह ये सारे लोग बरहना होंगे, कैसे होंगे? मेरे नबी ने फरमाया मेरी आयशा, मेरी हुमैरा, वो ऐसा दिन होगा किसी को किसी तरफ ख्याल नहीं होगा, हर बंदा अपनी में पड़ा होगा। मेरे नबी ने फरमाया किसी को पसीना यहाँ तक, किसी को घुटने तक, किसी को नाफ तक, किसी को सीने तक, कोई पसीने में डूबा होगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया पाँव के बल लोग खड़े होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जमीन कम हो जाएगी, बल्कि कुरान मेरे सामने क़यामत वाले दिन अल्लाह जमीन को रबड़ की तरह खींचेगा। वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जिस तरह रबड़ को खींचा जाता है जमीन इसी तरह खींची जाएगी। ये मंजर मेरे नबी ने सहाबा के सामने ये इरशाद फरमाए। अल्लाह के महबूब ने बताया, अल्लाह के महबूब कर रहा है, अम्मा सुन रही है। मेरे अम्मा ने फरमाया हल तज़कुरु अहलीकुम यौमल क़ियामत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह आप जो बता रहे हो ऐसे दिन होगा, यूं होगा। या रसूल अल्लाह क्या आप अपने अहल को भी याद फरमाएंगी? ये नहीं करेंगे। मेरे नौजवान भाइयों, मानसेरा के रोशन ज़मीरों, गौर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरी हुमैरा, हाँ मेरी आयशा, मैं जरूर याद करूंगा, लेकिन इल्ला फी सलासत मवाज़िआ ला यज़कुरु अहदुन अहदा। तीन जगह ऐसी होंगी कोई किसी को याद नहीं करेगा। अम्मा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह केड़ियां केड़ियां, कौन कौन सी? मेरे नबी ने फरमाया इंदल किताब, इंदल सिरात, इंदल मीज़ान। जब बदन तो ले जाएंगे कोई किसी को याद नहीं करेगा। जब पुल फराज से गुजारा जाएगा कोई किसी को याद नहीं करेगा। जब आमाल नामे दिए जाएंगे कोई किसी को याद। बल्कि कुरान सामने है, 29वां पारा है। दुआ करें जितने हम बैठे हैं, या अल्लाह दिन कयामत में हमें आमाल नामा दाएं हाथ में, जोर से आमीन। जिसको आमाल नामा दिन कयामत में दाएं हाथ में मिला, हाय सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। और अल्लाह नसीब करे। और वो तब होगा जब इस थोड़ी सी जिंदगी में उस हमेशा की जिंदगी की तैयारी करेंगे। तो हमारी दौड़ इधर उधर लग रही है। कुरान कहता है इधर न लगा, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द। उधर दौड़ लगा जन्नत आने पास। ये गल्ला मेरियां नहीं, उलमा। आइए कुरान पढ़ते। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयकूलु हा मुकरहु किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया। मेरे भाइयों, जिस बंदे को अमलनामा दाएं हाथ में मिल गया कहेगा हाओ मुकरहु किताबिया, आओ ओ मेरा गवांडी, ओ मेरे साथ तेरी दुकान थी, ओ मेरा ताजर भाई,
वो फलाना फलाना, वो मेरा दोस्त, आ जाओ मेरे आमाल नामे को पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पक्का यकीन था दुनिया में मैंने कुरान का पैगाम सुना, अमल करके आया। दुनिया में कुरान वाली जिंदगी गुजारी, हुजूर के फरमान वाली गुजारी है। आओ मेरे अमाल नामे को पढ़ो। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हुक्म होगा, आ मेरा बंदा, वो जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। और मैं तो यूं दुआ करता हूं, जैसे हम बैठे हैं ना सारे, अल्लाह अपने फजल से इसी तरह हम सबको इसी तरह जन्नत में दाखिल करे। आमीन कह दे। हाँ जी, यहाँ की दौड़, वहां के मेवे, यहाँ के मेवे। बंदा बैठा है, हाँ जी, वो दरख्त खड़ा है, सेब का है, अनार खाएगा, यूं खड़ा यूं बैठा है, यूं देखेगा और दिल में ख्याल, वो जो सेब है ना वो खाना चाहता हूँ। हाँ जी, बस ऐसे दिल में इरादा, और वो दरख्त दौड़ पड़ेगा, आके सामने आएगा, वो टहनी झुक जाएगी, बंदा अपने हाथों से वो सेब तोड़ेगा, खा लेगा। फिर इधर देखेगा और सेब खड़ा है, दिल करेगा इसको लाओ, ये आएगा, उसका जायका और होगा, इसका जायका और होगा। सुभान अल्लाह। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। उलमा ने लिखा है, जिसको अमाल नामा बाएं हाथ में मिला, अल्लाह पेट से सुराख निकालेगा और पिछली जानिब उसे अमाल नामा मिलेगा, और वो पढ़ रहा होगा और कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया। हमारे उस्ताद तर्जमा करते हैं, कहेगा धाड़ ओए, या लैतनी, अफसोस, धाड़ धाड़ करेगा और कहेगा लम ऊत किताबिया, मुझे आमाल नामा मिलता बिना, वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं अपने हिसाब को जानता बिना। या लैतहा कानतिल कादिया, हाय अफसोस मेरी वो हाकमियत कहाँ गई। दुनिया में मैं तकब्बुर करता था, दुनिया में गरीबों के ऊपर मैं बड़े जुल्म करता था, यूं करता था, मैं जाम खान मलिक। इसलिए तो शायर कहता है यही जिंदगी है, इधर इधर इसी दुनिया में थी वंजेर जबर नबड़ मत खालिक चा पेशा पावी, ओदी कहीं मखलूक ते जुल्म न कर मत कहर खुदा दा आवी। यह धन दुनिया दौलत खस के मत रब दर दर तू पिनवावी है, ओदे कहर गजब तू डर वन खाकी शला रब रहमत फरमा। यहाँ किसी के ऊपर जबर जुल्म न कर, वरना कियामत वाले दिन अल्लाह अल्लाह यही बंदा कहेगा या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे काम ना आया, हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी चुदराहट, मेरी बादशाही, मेरी विजारत, मेरी सिदारत, मेरी सारी चीजें आज उन्होंने मुझे हलाक कर दिया है, हलका अन्नी सुल्तानिया। हुक्म होगा खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, इसे यहाँ से चोटी से पकड़ो और जहन्नम की जंजीरों में जकड़ो और जहन्नम के तलवे तबके के अंदर डाल दो। इसलिए मेरे नौजवानों, अभी वक्त है, टाइम है, जिंदगी है, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। जब मौत दा वेला करीब आया, तौबा का दरवाजा बंद हो गया तो गल बड़ी औखी हो वंजनी है। आई है इधर बैठे बैठे मैं भी और आप भी अल्लाह को राजी करके मनाना शुरू करें। सिर्फ एक मर्तबा मैं कह दूं, अल्लाह पिछली जिंदगी जैसे गुजर गई, अगली जिंदगी तेरे कुरान के मुताबिक। बैठे बैठे सिर्फ तौबा करे। कुरान का पैगाम है कि अल्लाह को मना ले, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। रब कहता है माफी, मेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। माफी भी मिल गई, गुनाह भी नेकियां बन गई। क्यों? वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा,
डाटा माफ करने वाला है, डाटा रहीम है। इसलिए मैं बात को समेटने लगा हूं। मौत आनी है, कब्र में उतरना है, कियामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में पेशी होनी है, एक एक चीज सामने होनी है। मेरे भाइयों, मैंने यहाँ गुनाह किया, जो कुछ किया, कियामत वाले दिन ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा। न छोटा गुनाह छुपा होगा, न बड़ा, हर चीज सामने होगी। जब अल्लाह पूछेगा तूने ये किया या ना किया, तो ये मुकरेगा, कहेगा नहीं नहीं, कुरान मेरे सामने। फिर जवाब आया, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ज़बान को ताला लगा देगा, हाथ बोलने लग जाएंगे, पांव गवाहियां देने लग जाएंगे। हाथ बोलेंगे, इन हाथों से कुरान को पकड़ा था, या तेरे हाथ गैर महरम पे गए थे, या शराब की बोतल में गए थे, या किसी और जगह। और मेरे नौजवानों, कियामत वाले दिन ये पांव गवाहियां देंगे। मस्जिद की तरफ आए थे, मदरसे की तरफ गए थे, नेक काम की तरफ गए थे, या गलत रास्ते की तरफ गए थे। ये गल मेरी नहीं, कुरान है। व तशहदु अर्जुलुहुम, पैर गवाहियां देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जेड़ा कुछ तुसी दुनिया ते कीता है, ये वही जवाब दे रहे होंगे, ये किया, ये किया। इसलिए तैयारी करें। सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, मैं आखिर में एक मैसेज देता रहता हूं, वो देता हूं। आखिरत की तैयारी के लिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह खुद कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, बल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर बंदा देखे कल जो आने वाला है उसके लिए उसने क्या भेजा है। कल आने वाले के लिए उसने, कल आने वाले के लिए नेक अमल हमने भेजनी है। मैं खुतबे में हदीस पढ़ी थी, उन नेक अमलों में 3 अमल ऐसे हैं कि बंदा दुनिया में करके जाए, कियामत की सुबह तक उसके खाते में नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। रावी हजरत अबू हुरैरा, सब कह दे सुभान अल्लाह। ये वो सहाबी हैं जो हाफिजुल हदीस है, अक्सर हुजूर की खिदमत में तशरीफ रखते। एक दिन बैठे हैं और अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमाए, बातें चल रही हैं, सहाबा आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। अबू हुरैरा भी तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर बाद भूख प्यास की वजह से गिर पड़े, बेहोश हो गए। सहाबा इकट्ठे हुए, हाथों को मला गया। किसी ने कहा मिर्गी हो गई, किसी ने कहा क्या हो गया। होश आया, पूछा क्या हुआ। फरमाया या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से जो है मैं गिर गया हूँ। उसने फरमाया दूध का प्याला लाओ। दूध का प्याला आया, मेरे महबूब ने दूध पिया, जूठा किया, अबू हुरैरा को दिया। फरमाया अबू हुरैरा पी। अबू हुरैरा ने पिया, फरमाया फिर पी, फिर पिया, फरमाया फिर पी। फरमाया करते थे उस दूध के बाद फिर अबू हुरैरा को न कभी भूख लगी है, न कभी प्यास ने सताया है। सुभान अल्लाह। ये रावी है, फरमाया बंदा जिस वक्त मौत हो जाए, मिशकात शरीफ की हदीस, इज़ा मातल इंसान, जेड़े वेले बंदे ते मौत आ जाए, इनका ता अनहु अमलहु, उसके अमल मुनकते हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बस इशारा करूंगा, काफी है, देखेंगे मेरी तरफ। यानी फौत होने के बाद फिर कोई अमल, बोले मरने के बाद अमल, बोलो यार। इनका ताअन हो अमलहु, अमल मुनकते हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और कीजिए, इल्ला मिन सलासतिन, 3 अमल उसके साथ रहते हैं, खाते में सवाब। बोलो। सहाबा पूछा या रसूलल्लाह केड़े केड़े। मैं हैरान होता हूं, जब भी कोई बात आती है अल्लाह के महबूब बस फरमाते हैं, सहाबा लपक के आते हैं और पूछने लग जाते हैं। बल्कि मुहद्दिसीन ने बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी हैं कि जब कोई बदवी देहाती दूर से बंदा आता ना, सहाबा फरमाते हम खुश होते, क्योंकि उसे कुछ का पता नहीं होता। वो आता, दूधा, सवाल करता, उसके सवाल होते और हमारे उकदे हल हो जाते। एक सहाबी, एक बंदा आया हुजूर की खिदमत में बैठा है, तो
तो कहता है जी अगर रब ने मेरे को पूछा तो मैं भी रब को पूछ, रब ने मुझसे पूछा तो मैं भी रब से पूछूं। साहबा फरमाते हम बड़े हैरान, क्या कह रहा है, वो देहाती आदमी थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, क्या कहता है? कहते हाँ जी रब ने मुझसे पूछा, हिसाब किया तो मैं भी रब का हिसाब करूं। परेशान होने लगे साहबा। हुजूर ने पूछा क्या कहना क्या चाहता है? कहने लगा अल्लाह मेरे गुनाहों को पूछेगा, मैं उसकी मगफरत का हिसाब। जब ये चंद बातें उसने की, जिब्राइल आया, फरमाया मेरे महबूब कह दीजिए इससे न हम इसका हिसाब लेंगे न ये हमारा। क्या लोग हैं यार सहाबा। मैं तो उनके लिए सिर्फ एक जुमला कहता हूं, और ये क्योंकि मैं कोई तकरीर ऐसी नहीं जिसमें सहाबा का तज़किरा ना करूं कि वो अधूरी है वो भी, लेकिन एक बात करता हूं बस पूरी उसमें खुलासा है। शायर कहता है चुन चुन के खालिक ने डीते, मैं थक गए, चुन चुन के खालिक ने डीते महबूब नु महबूब हल, चुन चुन के खालिक ने डीते। चलो फिर कभी मैं आया तो आपको सुनाऊंगा। ये जो नबूवत का दर्जा है ना, ये वहाबी अताई है। सहाबियत का दर्जा भी वहाबी अताई है। क्या माना? इसका जवाब मैं यूं देता हूं और उन लोगों को कहता हूं जो मेरे नबी के सहाबा के बारे में बकवासात करते हैं, तुम्हें क्या पता, सहाबी तो वही है जिसे मेरे रब ने चुना, चुन के मेरे मोहम्मद के कदमों में बिठा दिया, और वो इतना ऊंचा हो गया कि कयामत तक आने वाले सारे वली गौस कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाएं तो बिलाल के पांव के खाक के एक जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते।